सो असी मौका देंगे अपना मुफ्ती सुफियान साहब नूं, वो आन तो अपने ख्यालात तो अपने दिल की हमदर्दी ज़ाहिर करन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तमहीद तफसील तो जान तो बगैर मैं अपनी असल बात पे आना चाहना। अज की साडी मजलिस, अज की साडी मीटिंग डॉक्टर तुफैल साहब, पास्टर सलीबी साहब की साडी मुशावरत, ये 2 साल हो गए गुज़िश्ता मीटिंग नूं, वो पेंडिंग सी। आपस विच साडा वो मामला रुकिया सी। ये कई साल तो साडी आपस की मीटिंगां होंदियां तांग संगत की बेस ते भी और बाकी भी साडी मुलाकातां। मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा दा इस इलाके दे अंदर गुज़िश्ता 40 साल दा एक अहम किरदार है। और अज जिहड़े नाल बच्चे आए ने, जिहड़े जवान ने, असल च मेरे वालिद दी ही मेहनत है। और मतलब इहदे तो वड्डी होर की हो सकती है कि आने वाले सारे साथियों चो एक भी बोलन वाला नहीं। यानी एक मेहनत का नतीजा है कि बात करनगे तो साढ़े जिम्मेदार ने और बाकी असी नाल हौसला अफजाई वास्ते जा रहे हैं, मेहमाना ने बुलाया है। और इवें ही साढ़े घर जो उत्थे दारे भी सुफियान विच मीटिंग होंदी है, मकसूद तो यह कि आपस में भाईचारगी किवें कायम रहेगी, वतनी रिश्ता किवें कायम रहेगा, अमन किवें कायम रहेगा, मेरा इलाका, मेरा वतन, मेरा महल्ला, मेरी बस्ती वो पुरअमन किवें रहेगी, इहदे वास्ते बड़ी एक मेहनत की ज़रूरत है। और मेरे वालिदैन का एक किरदार है और वो इस दर्जे ते अहम है कि मेरे इलाके और मेरी गली दी खवातीन, मेरे इलाके और मेरी गली दे मर्द, मेरे इलाके मेरे गली दे मसीही लोग, मसीही घराने वाले, वो मेरे घर नूं दारे अबी सुफियान नूं अपनी सपोर्ट समझते हैं, अपनी पनाहगाह समझते हैं। पूरा इलाका है, पूरी बस्ती है, पूरा एक इलाका है। 40 साल अद्धी जिंदगी की एक मेहनत है। अगर 40 साल वालिदा दी मिलाई जाए तो 40 साल वालिद दी मिलाई जाए तो 80 साल बनते हैं दोवां दी। और दोवां दा अलग अलग किरदार है। और पूरा एक इलाका है, पूरी बस्ती है, पूरी बाउंड्री है कोट हलीम खां दा है, पूरा बस्ती शादरा और इस सड़क तो इस पार। और अज मैं शुक्रिया अदा कराँगा अज इस मेरे इलाके का मरकजी मुतहदा इस नासरी चर्च विच इनवाइट करन दा। और मैं बड़ी देर तो कहना सा कि आप इस मिल बैठन की ऐसी कोई तरतीब बनाओ कि पैगाम तुहाडा सही पहुँचे। माइनॉरिटी मैजोरिटी दोवां दा, अकलीयत अक्सरीयत, मुस्लिम क्रिश्चन, इन्हां दा पैगाम बाहर सही पहुँचे कि इस इलाके में कोई फसाद नहीं है। पुलिस मेरा तहफुज कर दी है, इदारे मेरे तहफुज वास्ते ने, वो मेरे सेफ्टी वास्ते ने, वो तुहाडी सेफ्टी वास्ते ने। हुण असी अगर अपने इदारे नूं, अपने इलाके नूं, अपनी गली महल्ले नूं आप सेफ्टी मुहैया कर दईए तो बेचारे किते होर जाके मसरूफ होवन, वो किते होर काम करनगे। असी उन्हां नूं क्यों इत्थे मसरूफ करिए? इन्हां नूं क्यों नहीं ऐसा पैगाम देंदे कि वो ये समझन कि इत्थे पुरअमन इलाका है, इत्थों दे जिम्मेदार मजहबी रहनुमा इस इलाके दे अंदर सही पैगाम और वो पैगाम जिहड़ा इस्लाम ने दिता। और याद रखो, मैं एक अर्ज़ कर दिया अपने मुसल भरावां दी मौजूदगी विच भी कि मजहब इस्लाम, जिवें डॉक्टर तुफैल साहब पहले कह के गए ने सलाम अलैकुम दा, दरअसल इस्लाम दा माना अमन है। इस्लाम लफ्ज़ सलामती है, उहदा माना ही अमन है, फरमाबरदारी, अमन। और असी ते अमन के वड्डे दाई हाँ सारे मुश्तरका तौर पर। और सानू अपने अमन नू बरकरार रखने वास्ते इहदे ते पूरी कोशिश करनी चाहिए कि असी किसी की भी कोई गुस्ताखी और तोहीन साढ़े कोलों ना होवे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान अकदस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इज़्ज़त मुबारका ही सिर्फ मुसलमान वास्ते अजीज़ नहीं, बल्कि मैं मिशन के प्रोग्राम में मैं अर्ज़ किया सी कि साढ़े नज़दीक तमाम अंबिया, तमाम रसूल, बिलखुसूस सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जिन्हां दा कुरान ने बाकायदा तहफ़ुज़ फरमाया, बाकायदा उन्हां दी इज़्ज़त, इकराम, हिफाजत, उन्हां दी इस्मत, उन्हां दा बड़ा मुकाम बयान किया और सानू दर्स दिता। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, जनाब मसीह अलैहिस्सलाम दी वालिदा मोहतरमा जनाब सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, उन्हां वर्गा उस इलाके विच पाक दामन और सच्चा कोई नहीं। ये पैगाम इस्लाम है। तो जो ये सारियां साढ़े वास्ते मुश्तरकात ने, तो फिर असी उस मुश्तरका चीज़ से पहले आके खड़े होइए। और वो मुश्तरका ये है कि किसी दी भी गुस्ताखी वो जुर्म है। जिवें मुसलमानों वालों एक इज्जत मजरू होंदी है, मुसलमान का जोश जाहिर है,
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर इस्लाम इन्हां दी तौहीन और गुस्ताखी होएगी तो एक गैरतमंद आदमी और ਉਹਨੂੰ कबूल नहीं करेगा। इज्जत ते हरफ आंदा है क्योंकि साड़ी सारी इज्जत साढ़े सारा आपस का ताल्लुक जिवें हुण एक बात पहले हो रही सी इंसानियत और मजहब की, मैं दस देवां कि इंसानियत सिखांदा है मजहब, समझना इस गल नूं, बहुत बारीक बात है। इंसानियत भी मजहब सिखांदा है और अगर मजहब तो तुसी बाहर कढ़ दिता और वही इलाही दी तालीम तो खारिज हो गए, और एक बड़ी मेहनत है इस दुनिया में एक हो रही है कि मजहब तो खारिज हो जाओ, वही इलाही दी मेहनत तो खारिज कर दो, खुदाई तालीमात तो बाहर कढ़ दो, तो फिर तो हर एक बंदे दी अपनी अपनी अकल है, वो अपनी अकल नाल इंसाफ चाहेगा, अपनी अकल नाल जुडिशरी कायम करेगा, अपनी अकल नाल फैसले करेगा, तो अकल तो किसी दी एक बराबर नहीं, तो नतीजा मुरतब नहीं हो पाएगा। ये उदों ही होएगा जो सारे मुश्तरका वही इलाही दी तालीमात दे पाबंद हो जान, खुदाई तालीमात दे अपने आप नूं पाबंद कर लैन, चाहे मुस्लिम चाहे मसीही। असी पाबंद हाँ वही इलाही दे, असी पाबंद हाँ खुदाई तालीमात दे, असी अपने खुदाई तालीमात नूं अपने आप तो खारिज नहीं कर सकते। सानू आपस दे ताल्लुकात, मैं जो कुछ कह रहा ये जो साडा 40 साल का गुज़िश्ता अद्धी सदी का मेरे वालिदैन के इलाके के अमन के उत्ते एक बाकायदा एक किरदार और अहम शख्सियत का एक बहुत बड़ा असर है, वो सिखाया ही सानू इस्लाम ने है और मजहब ने दिता है। असी बुनियादी तौर पर पहले मुसलमान और उस मजहब के पूरी पूरी तालीमात के उत्ते अमल करने वाले हैं। जिवें हुण पास्टर साहब कहते पे सन कि एक दानिश्वर का कौल है, किसी को खुदा नूं बुरा कहोगे तो तुहाडे नूं भी बुरा कहेगा। मैं जरा इहदे च वजाहत कर दियां कि असल में कुरान की आयत है, 7वें सिपारे की आखिरी आयत है, मैं जरा उन्हें क्लियर कर दें, डेफिनेट कर दें ताकि आगे कोट करना आसान हो जाएगा। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन, कि ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी होर दी अगर कोई किसी की परस्तिश करदा है और खुदा के अलावा अल्लाह के अलावा किसी होर पासे अगर कोई रुख रखदा है तो ला तसुब्बू, उन्होंने भी गाला ना कढ़ो। अगर कोई अल्लाह की जात दे आके सजदा नहीं करता तो उन्होंने भी गाला नहीं कढ़ो, ला तसुब्बू, सब ना करो, शितम ना करो। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन, होएगा फिर ये नतीजा कि वो फिर तुहाडे असल रब नूं गाला कढ़ेगा, वो फिर तुहानूं माफ नहीं करेगा। असी अज दी साडी नशिस्त और इस मुतहदा नासरी चर्च में साडी हाज़री और मुश्तरका इन्हां दी दावत, ये बल्कि दावत नहीं है, ये मेज़बान भी असी हासिल बुनियादी तौर पर दावत मेज़बान मैं पहले दिन किया सी, और मैं ही पहले दिन तय किया सी और फिर मैं ही इन्होंने फ़ोन किया, मैं ही राबिता किया। साढ़े कुछ दोस्त पादरी सलीम साहब और शमून भाई ये सारे पहुँचे और साड़ी एक मीटिंग हुई, उनके बाद फिर अगला प्रोग्राम तय होया और साड़ी पिछले गुज़िश्ता प्रोग्रामां दा एक खुलासा है। और मैं हूँ भी अपने दोस्तों को कहना पाया सा कि ये साडा मिल बैठना दरअसल इंसानी हुकूक नूं बचावना है। मेरे महल्ले का मसीही अपनी इबादत करता है, वो अपनी इबादत खाने के अंदर अपनी इबादत करना चाहता है तो उन्होंने खुली इजाजत इस्लाम देंदा है, और उनकी सेफ्टी करना मुसलमान के जिम्मे है। याद रखिए, बहुत बड़ी अहम गल कह के चला, मसीही अपने घर इबादत करे, अपनी मजहब खाने च इबादत करे, अपने चर्च में अपनी इबादत करे, अपने कानूनी दायरे के तहत जो उन्होंने कानून तहफुज़ फराहम करता है। जनाब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दौरे हुकूमत के अंदर बाकायदा इस्लाम का उसूल कायम होया कि मुसलमान इलाके के अंदर मुसलमान खिते दे विच जिन्ने भी मसीही या गैर मुस्लिम गैर मजहब होंगे उन्होंने दा तहफुज़ मुसलमानों की जिम्मेदारी होएगी। असी इत्थे अपने इलाके च बैठे हैं तो जिम्मेदारी साडी है। मेरी गली में अगर मसीही है तो जिम्मेदारी मेरी है। मेरे गली में अगर मसीही मैं एक अर्ज कर दिया कि मेरे गुज़िश्ता साल कोई 20 साल तो मेरे अपने किराएदार वो मसीही रहे ने, मैं अपने मसीही रखे मेरे इलाके दी, इस पूरे इलाके दी बच्चियां खवातीन मेरी वालदा दी शागिर्द ने, मसीही ने, मसीही लड़के मेरे वालदा दे शागिर्द ने, मसीही ने। ये साडा मैं अद्धी सदी दी एक मेहनत है, उन्होंने असी अपने इलाके च ज़ाहिर नहीं होने दे सकते और साडा हमेशा दर से रहा है और यही पैगाम है कि असी अपने इलाके का तहफुज़ और अपने इलाके दी शरी अकदार शायर मजहबी शायर असी उन्हों का तहफुज़ करना है और असी हर गुस्ताखी तो बचना है खुद, और हर उस साजिश नूं रोकना है जिहड़ी कोई बाहरों आके साडे इलाके विच करे। पूरा कसूर मेरा है, पूरा मुल्क मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये अल्लाह और अल्लाह दी मखलूक मेरी है। अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह दी मखलूक है, मखलूक अल्लाह दा अयाल है, अल्लाह दा कुंबा है।
अल्लाह का खानदान है, अल्लाह का कुंबा है, उनका तहफ़ुज़ वो मेरी जिम्मेदारी है। जो मैं अपनी जिम्मेदारी समझांगा तो फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और असी अज तो एक आहद करने हैं, फिर पैगाम देने हैं कि मज़ीद इनू असी किवें तरवीज दे सकने हैं, इनू किवें तरक्की दईए। तो मैं पास साहब की उस गल नूं मज़ीद अगे लब्बैक कहांगा कि इहदे ते हुण ही कोई ऐसी मुश्तरका मुख्तसर आखिर ते कमेटी तश्कील दे दी जाए जिहड़ी 5 रुकनी 7 रुकनी 3 रुकनी कोई ऐसी खबर होवे तो तिन्ने बैठ जान, बाद चो फिर 30 बंदियां नूं इतला कर देन। 3 बंदे ऐसे को 5 तय हो जान, फिर बाद चो 5 बंदियां नूं इतला कर देन, वो आपस में बैठ के इदारियां नूं मुतले करन। मैं बार बार पहले भी अर्ज कीता सी कि अपने इदारियां नूं मुतले करना साडे वास्ते जरूरी है और अपने इदारियां नूं एतमाद विच रखना साडे वास्ते जरूरी है। असी अपने पूरे इलाके का अमन चाहते हैं और अमन चाहन वास्ते अपने इदारियां नूं अपने नाल मिलाना और साफ साफ वाज़े शफाफ मौकफ पेश करना साडी असल बुनियादी जरूरत है। और अज दी मजलिस ये इकट्ठ ये मुस्लिम मसीही मेरे इलाके दा मेरे महल्ले दा इकट्ठ साडी गुज़िश्ता अद्धी सदी दी मेहनत दा एक असर है, उनका नतीजा है कि असी अज इकट्ठे बैठे हैं और असी ये सोच के बैठे हैं कि असी अपने इलाके नूं तहफ़ुज़ देना है, अपने इलाके के अंदर सेफ्टी देनी है, अपने इलाके होने वाले किसी भी इंतशार नूं रोकना है और बाहरों किसी भी आने वाली साजिश का असी सामना करना है, मुकाबला करना है। और असी बहसीयत इंसान इस्लामी तालीमात जिमें सानू मिलियां या मसीही तालीमात जिमें मसीहियां नूं मिलियां, असी बहसीयत इंसान असी उन्हां तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारीए जिहड़ियां तालीमात सानू साडी वही ने दित्तियां ने। उम्मीद करांगा कि इस मजलिस के अंदर आसान वाले सारे साथी इस बात को मजीद अगे पहुँचाएंगे, अपनी अपनी गली अपने महल्ले और अपने अपने बस्ती दे विच खास अपनी अपनी गली दे विच इनू मजीद उठावन की कोशिश करेंगे कि असी आपस में तोड़ विच ना जाइए, आपस में ताल्लुक और कुर्ब साडा मुल्की वतनी रिश्ते के पेश नज़र वो बाकी रहे। उम्मीद है कि असी मैं अपने अल्फाज नाल इहदे बात पूरी करना कि उम्मीद है कि साडा ये बैठना मिल बैठना साडे आपस दे अमन मुल्की वतनी इलाकाई अमन दे अंदर मजीद तरक्की फराहम करेगा। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक नसीब फरमावे। मुफ्ती साहब ने बहुत प्यारियां ते अच्छियां हमदर्दी दे नाल ते सच्चियां गल्लां कीतियां ने जिंदे तो यकीनन असी सारे मुतासर होए होवांगे। मैं चाहांगा कि अगर मुफ्ती साहब अपने लोगों का तारुफ करा देन तो बेहतर होएगा। मेरे इलाके विचों इस इलाके दे मरकजी इस बस्ती दे नाल इस चर्च दे नाल ही घर और पूरी आबादी उस मेरे वालिद साहब दे ही शागिर्द उन्होंने तैयार किए, भाई बाबर साहब उन्होंने नाल भाई जाफर साहब ने जिन्हां दी अपना बिलोंग करते ने मसीही फैमिली पीछे इन्हां दी मसीही खानदान फिर मुसलमान होने के बाद मेरे वालिद दे शागिर्द फिर वालिद साहब की शागिर्दी के बाद भाई जाफर साहब हुण तक अपने इलाके मोचीपुरे के अंदर तालीम दे रहे हैं। उन्होंने नाल भाई फयाज साहब ने साड़ी मस्जिद के जिम्मेदार भी ने, भाई कारी खालिद साहब ने साडे इलाके दी साडे इस अमन के एतबार नाल होने वाले दारे भी सुफियान के खारजा उमूर के जिम्मेदार ने। उन्होंने नाल दारे भी सुफियान के ही अपने मुदर्रिस कारी तलहा साहब ने, फिर भाई यासीन और भाई मलिक जावेद साहब ने। ये मेरे इलाके दे ही मेरे वालिद से तैयार की हुई मेहनत है। मैं इत्थे अर्ज़ करांगा कि भाई मलिक जावेद इत्थे भाई यासीन दे नाल भाई मलिक जावेद साहब दा हत्थ खड़ा करो। भाई मलिक जावेद साहब जो मोचीपुरे वाला केस होया जिन्हां दा भाई बाबे अनूक साहब ने जिंदा जिक्र किया है, बाबे अनूक साहब की गोशगुजार करना चाहांगा कि जो मोचीपुरे वाला केस बनया तो मैं कसूरों अपने खानका अपने मरकज़ जामिया ज़करिया करबोगा शरीफ बहुत दूर फासला है और वो हंगू टल के करीब है, पिशावर तो 6 घंटे अगे। मैं उत्थे सफ़र विच सा, मैं जे लाहौर पहुंचा तो कसूरों मैनू डॉक्टर नदीम साहब का मैसेज आया कि मामला गड़बड़ हो गया है मोचीपुरे विच। मैं सब तो पहले जिन्होंने फ़ोन किया वो भाई मलिक जावेद साहब ने। इन्हां दी दुकान है हमाम है कि कंट्रोल करो और इदारे नूं मुतले करो और बाहर आओ और बाकी सारे दोस्तों नूं जमा करो। और मेरी इन्हां नाल सब तो पहले बात हुई और अगरचे मैं कसूर नहीं सा मगर साथियों सारे ने कोशिश की और उहदे ते हिम्मत करके उन्होंने कंट्रोल किया मामले नूं। उन्होंने नाल मेरे नाल आने वाले भाई खलील साहब ने, एवें ही इस साइड ते बैठे बाबे अनूक साहब दे नाल साडे डॉक्टर तुफैल साहब दे नाल बाबे अनूक साहब दे नाल बैठे भाई लियाकत साहब ने। ये सारी ऐसे बस्ती और ऐसे ही इलाके दे चर्च दे नाल ही हमसाए ने। ये पूरी इत्थों लैके बस्ती तो लैके यानी ए भाई लियाकत साहब भाई बाबर साहब इस चर्च दे नाल ने और भाई जाफर साहब पूरी आबादी के आखिर ते ने और दरम्यान दे बाकी साथी ने। यानी इस चर्च तो मोचीपुरे के एंड तक दी असी पहले नुमाइंदगी चुनी है
अपने यानी पूरे इलाके की असीं किवें नुमाइंदगी कर सकने हैं। एक ही गली के 10 बंदे नहीं इकट्ठे, बल्कि पूरे इलाके के बंदिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ चुन के असीं तय किया है ताकि पैगाम जो वापसी पहुँचे तो पूरे इलाके 'ਚ पहुँच सके। मैं मशकूर हाँ सारिਆਂ ਦਾ कि बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी और पादरी साहबान और दीगर दूसरे जो इस जगह मौजूद ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ तह दिल तो मशकूर हाँ। जिस तरह के मुफ्ती साहब ने सारिਆਂ ਦਾ तारफ कराया, मैं भी पादरी साहबान का तारफ कराया। मैं उम्मीद करना कि आने वाला ये साडा गठजोड़ जिहड़ा अमन सलामती ते डिपेंड करता है, ये इस तो ज़्यादा लोग होंदे तो असीं होरां नूं भी नाल लैके आवांगा। उस गठजोड़ वास्ते तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ एक बारी फिर असीं तला देवांगे। जिस तरह अज इकट्ठे होए हां इस तरह असीं फिर इकट्ठे होवांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं हाकिम ज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त नासी चर्च कोटलीमा कसूर में मौजूद हूँ, जहाँ पर क्रिश्चियन कम्यूनिटी और मुस्लिम जोटी के काफ़ी कसीर तादाद मौजूद थी। मुफ्ती दारी अबी सफ़ियान, फेमस मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद सफ़ियान की क़यादत में आज अमन शांति के हवाले से बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम का इनकाद किया गया। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको मेरा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।